नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनमुद्दा। जनमुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम की, जहां आम जनता की बात तो दूर, यहां के पार्षदों को भी परेशानी हो रही है। आलम यह है कि वार्ड की जनता पार्षद के पास सरकारी योजनाओं के लाभ पाने के लिए आवेदन लेकर जाती है, लेकिन पार्षद ही इतने मजबूर हैं कि उन्हें अपनी बात रखने के लिए निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपना पड़ता है। इसी विषय पर देखिए हमारा जनमुद्दा। आपको बता दें कि कांग्रेस शासित नगर निगम परिषद में 3 साल में महापौर धीरज वाकलीवाल की निष्क्रियता और विधायक अरुण वोरा के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण निराश्रित पेंशनधारियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। निगम में अव्यवस्थाओं से दुर्ग निगम के 60 वार्डों में लगभग 18,000 विभिन्न पेंशनधारी, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवावस्था पेंशन, प्रत्यक्ष पेंशन जैसे गरीब हितग्राही, जिन्हें आधार कार्ड अपडेट करने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। विगत कई महीनों से सैकड़ों हितग्राहियों के खातों में पैसा नहीं आ रहा है, जिसके चलते प्रतिदिन सैकड़ों लोग निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही है, बल्कि जानकारी पूछने पर कर्मचारियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार महीनों से बीपीएल और एपीएल नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उनके आवेदन कचरे की टोकरी में जा रहे हैं। यहां तक कि राशन कार्ड में नाम काटने और नाम जोड़ने के लिए भी आवेदक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। निर्माण कार्यों में शिथिलता एवं राशन कार्ड बनाने में देर जैसे मुद्दे को लेकर नाराज भाजपा पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें निगम में निरंकुशता का आरोप लगाते हुए निगम में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने और आम जनता को राहत देने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का कहना है कि शहर में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, वार्डों में छोटे छोटे मरम्मत के काम भी नहीं हो पा रहे हैं। लोक कर्म विभाग में पुल पुलिया रिपेयर जैसे काम की फाइलें महीनों से पेंडिंग पड़ी हैं। हालात इतने खराब हैं कि अधोसंरचना मद या अन्य मदों से स्वीकृत कार्य के वर्क ऑर्डर की कॉपी भी पार्षदों को नहीं मिल पा रही है। निगम में अव्यवस्था का आलम यह है कि जनता ही नहीं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी परेशान हो रहे हैं। दुर्ग नगर निगम में पिछले 2 से 3 सालों से जो भर्राशाही चल रही है, दुर्ग नगर निगम में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी भाजपा पार्षद दल 3 गंभीर मुद्दों को लेकर आज आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। इन गंभीर मुद्दों में सबसे सर्वप्रथम है पेंशनधारियों का। पेंशनधारियों को फिर से सत्यापन करने के लिए उनके आधार कार्ड, उनके बैंक पासबुक और उनके आधार कार्ड का अपडेशन, ये तीनों कार्य जब तक नहीं होगा तब तक उनको पेंशन नहीं मिलेगा। पिछले 4 महीने से पेंशनधारियों को पैसा नहीं मिल रहा है। नगर निगम की अकर्मण्यता है कि वो इसके लिए शिविर भी नहीं लगा पा रही है वार्डों में, और माता बहनें जो वृद्धा हैं वो नगर निगम तक नहीं पहुंच पा रही है, और जो आती हैं उनका काम एक कर्मचारी के बदौलत हो नहीं पाती है। मैं एक चीज कह पाऊंगी कि जन समस्या निवारण शिविर हर हफ्ते या महीनों में लगाया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? अभी आपने कहा कि शिविर भी नहीं लगा पा रही, इनका कहना है कि वो लोग शिविर लगा रहे हैं जब समाधान भी हो रहा है। जब शिविर लगाते हैं तो गंभीर समस्याओं का शिविर नहीं लगाते। ये नया राशन कार्ड बनाने का लगाते हैं, नया पेंशनधारियों का लगाते हैं, लेकिन जो पुराने पेंशनधारी हैं उनके समाधान के लिए शिविर नहीं लगता। सर, हम लोग आज 2-3 मांगे थी, जिनको लेकर के आयुक्त महोदय के पास आए थे हम लोग। पहला ऐसा राशन कार्ड का जो हम लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें मजदूर कार्ड सब कुछ है, एक हितग्राही का मजदूर कार्ड सब कुछ होता है कि वो मजदूर है तो उसको राशन कार्ड बनना चाहिए। यहाँ के मोहर्री लोग एक नया नियम बना लिए हैं कि 2011 की सूची में नाम होना चाहिए, नहीं है। वो हितग्राही 2009 का जन्म प्रमाण पत्र देता है, 2010 का अपना अनुसूची दिखाता है स्कूल का, उसके बाद भी वो प्रमाणित नहीं है कि वो आदमी 2011 में यहाँ दुर्ग में रहता है। कोई प्रमाण नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए 2011 की जनगणना सूची। भाई ये भी हो सकता है वो जो जनगणना करने आया हुआ वो बंदा, वो उसकी अपनी लापरवाही हो सकती है। हितग्राही घर में नहीं होगा, मजदूर आदमी काम में यह रहता है, उस समय नहीं रहा होगा, उसका जनगणना सूची में उसका नाम नहीं है, तो एक छोटी सी ऐसी त्रुटि के कारण मेरे हितग्राहियों को राशन कार्ड नहीं मिल पाता। उनका इनके पास एक पुख्ता एक वो है सूची का, कहना चाहिए आडंबर बोलना चाहिए कि 2011 की सूची नहीं है, तो तब दैट्स ऑल। ये आलम है दुर्ग नगर निगम का, जहां पर महापौर की निरंकुशता बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि विधायक का
अवांछित हस्तक्षेप जनता को लाभ नहीं लेने पा रही है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ की जो जनता है वो पार्षद के पास जाती है और पार्षद से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की बात करती है, लेकिन पार्षद खुद इतने परेशान हैं कि वो अपनी बात रखने के लिए ज्ञापन देते हैं, वो अपनी बात सीधे रख नहीं पाते। जनप्रतिनिधि जब इतने परेशान हैं तो जनप्रतिनिधियों की परेशानी को देखते हुए आपको बता दें कि यहां पर आरोप लगाए, क्योंकि जो महापौर हैं वह कांग्रेस के हैं और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिन वार्डों के हैं उनका आरोप है कि उनके वार्डों की जनता को लाभ नहीं मिल रहा। यही नहीं, पूरे 60 वार्ड की 18,000 से ज्यादा जनता परेशान है, यह बताया जा रहा है। और इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए, इनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जब जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज भी वहां तक नहीं पहुंच पाती, उन्हें ज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है और अपनी वार्ड की जनता को चाहे पेंशन की बात हो, चाहे अन्य हितग्राही की बात हो या फिर अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने की बात हो, जनप्रतिनिधि परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हमारे संवाददाता संध्या सिंह कि यहां पर क्या स्थिति है, नगर निगम को लेकर क्या परेशानी है, नगर निगम में किस तरह की निरंकुशता बताई जा रही है। संध्या, जो बताया जा रहा है कि यहां जनप्रतिनिधि खुद परेशान है, तो आम जनता का क्या हाल है यहां पर? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पे दुर्ग नगर निगम में कांग्रेस शासित दुर्ग शहरी सरकार आई है दुर्ग नगर निगम में, तब तो लोगों को ना तो वृद्धावस्था पेंशन योजना सहित विभिन्न जो योजनाएं हैं सरकारी उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के जनता तो जनप्रतिनिधियों को गुहार लगा ही रही है, सरकारी अधिकारियों को लगा रही है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी जो दुर्गति है वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है कि जब वार्ड की जनता उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर के आ रही है, जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन को मिले हुए 3 से 4 महीने हो गया है, तो अगर वृद्धावस्था पेंशन योजना भी नहीं मिल रही है तो यार योजना की बात आप छोड़ ही दें। इन सब बातों को लेकर के जब लोगों जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है तो यहाँ पे आम जनता का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। आम जनता इतनी बेहाल है, छोटी छोटी सी परेशानियों को लेकर के अधिकारियों के चक्कर संध्या रोकना चाहूंगा। दर्शक ये जानना चाहेंगे कि यहाँ जनप्रतिनिधि की स्थिति तो ठीक है, जनप्रतिनिधि परेशान है, ठीक है, अच्छी बात है कि वो अपनी बात रखने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं और जनता को लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो समस्या है इसकी जड़ क्या है? क्या सिर्फ दलगत राजनीति है कि महापौर दूसरे राजनीतिक दल से हैं और स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, जो पार्षद हैं वो दूसरे दल से, इस कारण जनता परेशान हो रही है? जी इसमें जब महापौर जी से बात की जाती है, धीरज बाकलीवाल जो दुर्ग नगर निगम के महापौर है, उनका कहना है कि ये सभी वार्डों में बराबर कार्य करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको अगर जमीनी हकीकत की बात करेंगे तो ये दलगत राजनीति का ही एक मुद्दा माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस शासित जो वार्ड है वहाँ पे उतनी ज्यादा शिकायतें नहीं है जितने भाजपा समर्थित है उनके वार्डों में ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं दलगत राजनीति के भावना से ही दुष्प्रेरित होकर के कार्य समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात सामने आती है संध्या की दलगत राजनीति अपनी जगह है, जो योजनाएं हैं, शासन की योजनाएं, सरकारी योजनाएं, उनका लाभ दिलाना जनप्रतिनिधियों की जितनी जिम्मेदारी उतनी ही जिम्मेदारी अधिकारियों की भी होती है, तो अधिकारियों का क्या रवैया है इसको लेकर के? क्या वह भी दलगत राजनीति के शिकार हैं या फिर वह अपना काम नहीं कर पा रहे हैं? जी इस मामले में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो अधिकारी वर्ग भी ना कहीं आज दुर्ग नगर निगम की हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन पर काम का प्रेशर तो है, उनके ऊपर अत्यधिक जो लोग जो यहाँ अधिकारी सामने खुली तौर पे तो नहीं कहते लेकिन दबी जबान पे जरूर कहते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर। चलिए संध्या, हम आपको रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं नरेंद्र बंजारे, जो खुद एक पीड़ित है वहां पर और जिन्होंने अपनी परेशानी भी व्यक्त की है। नरेंद्र जी, क्या स्थिति है आपकी, कौन कौन सी समस्याएं हैं? दुर्ग नगर निगम में पिछले 3 साल से जो नगर निगम में सरकार बैठी हुई है, हाँ, और राज्य सरकार 4 सालों से है, हाँ, अभी तक यहाँ के रोड नाली और जितनी भी सफाई की व्यवस्था ऐसी चरमरा गई है, हाँ, कि कोई भी फंड राशि जारी नहीं हो पा रही, जबकि मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के कारण भी। तो नरेंद्र जी, ये जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे पहली बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मोर जमीन मोर आवास वाला जो स्कीम है उसको राज्य सरकार पैसे नहीं देने के कारण हमारे यहाँ दुर्ग शहर में 1200 लोगों का मकान बनना रुक गया है पिछले 2 साल से। अच्छा, ये तो बात हो गई कि चलिए जो राज्य शासन ने निधि नहीं दी है, जो उनको निधि देनी थी इस कारण से नहीं हो पा रही है। नगर निगम से जो निधि जारी होती है विकास कार्यों के लिए, चाहे सड़क के लिए हो, नाली के लिए हो या अन्य विकास कार्यों के लिए हो, वो राशि तो पहुंच रही होगी ना आपके यहाँ पर? बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। पिछले 5 महीने पहले से भूमि पूजन किया है जिसमें 8 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दिया है करके बता रहे थे, और भूमि पूजन कर लिया, वर्क ऑर्डर हो गया, काम आज तक स्टार्ट नहीं हुआ और ठेकेदार बोलते हैं कि शासन से पैसा नहीं मिला है अब तक।
तो ये इसके लिए जो बात आ रही है सामने कि भाई अधिकारी तो अपना काम कर रहे होंगे, क्योंकि अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि जिस मद के लिए जो राशि स्वीकृत हुई है, जिस मद से हुई है वो काम होना चाहिए। तो यहाँ जनप्रतिनिधियों की लड़ाई के बीच में अधिकारी तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होंगे ना। अधिकारी और यहाँ के जो कांग्रेस की सरकार है, हाँ। दोनों की ऐसी सांठगांठ हो गई है अच्छा। कि काम ही नहीं करना है, सिर्फ पेपर वर्क और फोटोबाजी और भूमि पूजन का काम बस हो रहा है, काम धरातल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए, एक और बात बताई जा रही है कि चाहे विधवा पेंशन हो या निराश्रित पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो, वही भी लोगों को नहीं मिल रही है। 4 महीने से हमारी वृद्धा महिलाएं हैं जो कोई 70 साल की, कोई 80 साल की हैं, वो दर की ठोकर खाती जा रही निगम में रोज, उनको 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है। तो आपके स्थानीय पार्षद की भूमिका क्या है इन सब कामों को लेकर? हम अभी हमारे जितने भी पार्षद थे अपने अपने वार्ड के जी। सारे अभी नगर निगम का 3 दिन पहले हमने घेराव किया था इस संबंध में। हाँ, है ना, तो उन्होंने हमको अल्टीमेटम दिए कि 1 सप्ताह के अंदर अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो जन आंदोलन होगा करके, और नगर निगम का घेराव करेंगे। तो इससे लगता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? अभी तक तो हमको जैसे कमिश्नर आयुक्त महोदय ने कहा कि मैं 1 सप्ताह में समस्याएं कर दूंगा हल करके, अगर नहीं हुआ तो फिर हम उन पीड़ित लोगों को लेके नगर निगम में बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो समस्याएं हैं, आपकी ये समस्या किसके प्रति हैं और ये इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो आगामी चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है या उन पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है? ये सारे लोगों की जो जितने भी परेशानियां हो रही हैं, इतनी समस्याएं आ रही है, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीति में जो भ्रष्टाचार का आलम हो गया है, इसके कारण से कर्मचारी सिर्फ भ्रष्टाचारी में लगे हुए हैं, काम कुछ धरातल पर कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये व्यवस्था हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि ये सरकार दोबारा चुनी जाएगी। चलिए, आप नरेंद्र जी एक और बात, आखिरी बात, कि आप चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से अधिकारियों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्या मांग रखना चाहते हैं आप अपनी? हम अधिकारियों से एक ही मांग रखना चाहते हैं कि सत्ता आते और जाते रहते हैं, 5 साल का कार्यकाल होता, आता है और जाता है जी। अधिकारी अपना जिम्मेदारी निभाएं और वो धरातल पे काम करें। उन गरीब लोगों को राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन हो, चाहे रोड नाली की समस्याएं हो, उनको वो सरकार तक पहुंचा के उस काम को पूरा करें, मैं यही चाहता हूँ। चलिए, नरेंद्र बंजारे जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रत्ना रामदेव जी, हैं समाज सेवी हैं। रत्ना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। और हम इस समय बात कर रहे हैं दुर्ग नगर निगम की, जहां बताया जा रहा है कि दलगत राजनीति के चलते अधिकारी भी काम नहीं कर पा रहे हैं। और आम लोगों का तो कहना है कि जो सत्ताधारी दल हैं, जिनकी कांग्रेस बनी है, नगर सरकार बनी है, वो और अधिकारियों की मिली भगत के चलते लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जन समाज सेवी हैं, जनता की सेवा के लिए आपने बीड़ा उठाया हुआ है, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है और आप अपनी जिम्मेदारी कितनी पूरी कर पा रही हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। नमस्कार। और दूसरी बात ये है कि सत्ता हमारी अभी आई है, 20 साल तक तो भाजपा की सत्ता थी जी। 20 सालों तक इन्होंने क्या किया जी। जब हमारी सत्ता आई है तो उसमें 2 साल कोरोना में निकल गए। हाँ जी। 2 साल के बाद जब धीरे धीरे जो चने काम शुरू हुए हैं जी। आप पूरे दुर्ग में देख सकते हैं कि गांव विकास के कार्य बहुत हो रहे हैं जी। ये सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की बातें होती है, क्योंकि बीजेपी का काम ही है, क्योंकि वो उनको विपक्ष में रहना पड़ रहा है, तो जिस तरह की आवाज उठाने उनके पास कोई मुद्दे नहीं है जी। उनको अननेसेसरी उठाए जा रहे हैं जो मुद्दे हैं ही नहीं। क्योंकि दुर्ग में नगर निगम के माध्यम से हो, के माध्यम से हो, विधायक के माध्यम से हो, चाहे अधिकारियों के माध्यम से, रत्ना जी, यहाँ बात आ रही है दुर्ग नगर निगम में वाकलीवाल जी की निरंकुशता की, कि वो केवल उन वार्डों का काम कर रहे हैं जहां पर उनके पार्षद हैं, जहां दूसरे दल के पार्षद हैं वहां के लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, चाहे निराश्रित पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ये सब गलत आरोप प्रत्यारोप है, क्योंकि निगम के माध्यम से कोशिश ये की जा रही कि जो समस्याएं हैं जी आम जनता की, उन समस्याओं को सुलझाना है, ना कि उनको और जबरदस्ती परेशान करना है। ये तो ऐसा है, पार्षद जो बोल रहे हैं हाँ। वो उनकी कोई समस्या होगी, परंतु हर वार्ड में काम हो रहे हैं। और नहीं चाहे तो आप लोग भी आके देख सकते हैं, चाहे रोड नाली की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, हाँ। चाहे आधार कार्ड की, चाहे अपने राशन कार्ड की बात जी। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ रत्ना जी, की राशन कार्ड की जो बात है, चाहे पार्षद के अपने वो जनप्रतिनिधि ठीक है, उन्होंने अपनी बात रही, ज्ञापन दिया निगम कमिश्नर को, लेकिन आम जनता से जब हमारे चैनल ने बात की, हमारे प्रतिनिधि ने बात की है, तो उनका यह कहना है कि ना तो वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, ना निराश्रित पेंशन मिल रही है, ना परित्यक्ता पेंशन मिल रही है। वहां की महिलाओं से हमने बात की है तो उनका यह कहना सामने आ रहा है। अब चूंकि आपकी राज्य में आपकी सरकार है, नगर में आपकी सरकार है, फिर नगर की जनता परेशान क्यों है? जी नहीं, ऐसा नहीं है।
कभी कभी परेशानियों का सामना सबको करना पड़ता है, आम जी। जनता को भी करना पड़ता है। यदि जी। फंड नहीं रहता है तो फंड की व्यवस्था की जाती है, जी। और फंड की व्यवस्था हो जाने पर तुरंत उनको 2-2, 3-3 महीने की जो उनकी समस्या रहती है पूरा पेमेंट होता है। जी रत्ना जी, हम बात करेंगे आपसे, हम आपसे बात करेंगे। बन रही है हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं दिनेश देवांगन जी, पूर्व पार्षद हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज ऑन, आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं दुर्ग नगर निगम की, जहां पर यह बताया जा रहा है कि आम जनता योजनाओं का लाभ लेने के लिए परेशान हो रही है, चक्कर काट रही है निगम कार्यालय के, लेकिन उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, किसी तरह की पेंशन उनको मिल नहीं रही है। ऐसी स्थिति में आपकी क्या भूमिका बनती है? जी जी, ये सत्यता है बिल्कुल। जब से नगर निगम दुर्ग में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, हाँ जनता बेहाल है। हाँ। मूलभूत सुविधाओं के लिए इतने परेशान हैं क्योंकि छोटे छोटे काम नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा। राशन कार्ड दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मसला है। हाँ। और राशन कार्ड के लिए लोग अप्लाई किए हुए हैं जी। और 6-8 महीने तक के उनको राशन कार्ड के बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, लेकिन दिनेश जी, रत्ना निगम जी हमारे साथ जुड़ी हुई, नामदेव जी जुड़ी हुई हैं, रत्ना नामदेव जी, उनका कहना है कि चूंकि यहाँ सब काम हो रहा है, केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नहीं, उसको खुद को पता है, अब उनको क्या बताएं, वो निर्वाचित पार्षद नहीं है, एल्डर मैंने उनका सम्मान है जी। लेकिन क्या होता है, जिनका जो निर्वाचित पार्षद है जी। उनके वार्ड में उनकी क्या स्थिति वो जानते हैं। हाँ। पेंशन होता है जो निराश्रित पेंशन, जी उनमें जो वृद्ध लोग हैं, करीब 18,000 पेंशनधारी है, जी। उनका आधार अपडेट कराने के लिए वो भटक रहे हैं। हाँ। नगर निगम में जो व्यवस्थाएं हैं उनमें एक दिन में केवल 40 लोग का आधार कार्ड अपडेट होता है। दूर दूर से महिलाएं चाहे बुजुर्ग हो, वो सुबह आते हैं 10 बजे, उनको टोकन दिया जाता है और उसके बाद 40 लोगों के बाद उनको वापस कर दिया जाता है। रत्ना जी, कई लोग रत्ना जी, जिस तरह से दिनेश जी कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को वापस भिजवा दिया जाता है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, अब आपका क्या कहना है? जी नहीं, देखिए आधार कार्ड तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि आधार कार्ड का कोई अब महत्व नहीं है। ये चीज को दिनेश देवांगन जी भी जानते हैं। और देखिए जो समस्याएं हैं, तो ये पार्षद जीते हुए पार्षद हैं और हमको मनोनीत किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। हमको ये मालूम है कि नगर निगम में सब काम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कम, देखो त्रुटियां तो हर जगह रहती हैं। हाँ। उन त्रुटियों को हम लोग पूर्ण रूप से काम करने के लिए हमारे महापौर हम लोग को हमेशा बैठक होती है कि कोशिश की जाए कि नगर निगम की जो जनता है, आम जनता, हाँ। उसको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हम लोग बोलते हैं और नहीं भी बोल पाते हैं। हाँ। परंतु ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। यदि आप लोग स्वयं उतर कर यदि जमीन पर आएंगे, जमीन में ऐसे हर तरह के जमीनी कार्य हो रहे हैं। हाँ। देखिए मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ, कहीं ना कहीं त्रुटियां रहती हैं जी। हर काम तो पूरे एकदम से नहीं होते हैं। हाँ। भाई शने शने काम हो रहे हैं और हमको अभी काम करने का मौका अब मिला है। 2 साल में आपको पहले ही बता चुकी, कोरोना जी। काल में हमारे निकल गए। हाँ। अब जब नगर निगम के काम हो रहे थे, देखिए हम लोगों को एक दूसरे पर उंगली उठाने के बदले एक दूसरे का सहयोग करें और काम करने की शैली को अपनाएं। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ लाए आंदोलन छेड़ेंगे। दिनेश जी, जिस तरह से रत्ना जी ने कहा कि सहयोग नहीं मिल पा रहा, तो इसके सहयोग क्यों नहीं हो पा रहा है? फिर कहता हूँ, रत्ना मेरी बड़ी बहन है जी। मैं उनकी बात को सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर कह रहा हूँ, हम तो विपक्ष की बात करते हैं। आप सत्ता पक्ष के पार्षदों से भी पूछेंगे हाँ। तो आप रिकॉर्ड वो भी यही बात कहेंगे। हाँ। वास्तव में जैसे राजा वैसे अधिकारी। अच्छा। अभी व्यवस्था ये है कि जो महापौर बने हैं हाँ। या जो महापौर के ऊपर विधायक हैं, हाँ। वो नगर निगम को एक तरफ से बंधक बना लिए हैं। अच्छा। अधिकारियों को काम करने नहीं दे रहे हैं। अनावश्यक तौर पर अधिकारी को परेशान किया जाता है, जिन विषय पर उनका काम नहीं उनको लेकर घुमा जाता है। हाँ। अधिकारी जो फील्ड में बैठ के काम करना चाहिए या ऑफिस में बैठ के काम करना चाहिए, वो काम कर नहीं पा रहे हैं। हाँ। अधिकारी इतने परेशान हैं, तो इस छोटे छोटे काम के लोग भटक रहे हैं। रत्ना जी, दिनेश जी की बात कितनी सही है कि नगर निगम को विधायक जी ने बंधक बना लिया है? नहीं, ये तो गलत आरोप है, क्योंकि देखिए वही 60 वार्ड अब ये विधायक तो के, वही बोलेंगे उनका 60 महापौर के नेता हैं। जी। विधायक अपना कार्य कर रहे हैं और जो अधिकारियों पर अंकुश तक लगाई जा रही है, तो अधिकारी अपना काम करते, सुबह से दौरे में रहते हैं, फिर दोपहर के बाद जब वो ऑफिस में बैठते हैं, उन समस्याओं को सुलझाया जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप सब काम हो रहे हैं। जी। हम कहें कि एकदम से काम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी काम में जी। प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत ही काम। ठीक है। रत्ना जी, दिनेश जी आप हमारे साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है खाद्य नियंत्रक दुर्ग के सीपी दीपांकर जी। सीपी दीपांकर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। बताइए। दीपांकर जी, हम बात कर रहे हैं कि जहां कहा जा रहा है कि नगर निगम दुर्ग में एक तरफ महापौर कांग्रेस के हैं, पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, उनके वार्डों में काम नहीं हो पा रहा, और ये भी अभी आरोप लगाया है कि चूंकि शहर सरकार के दबाव के चलते अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं। ये बात कितनी सच है? ये आप जो है तो किससे बात कर रहे हैं, किस संबंध में बात कर रहे हैं, ये बताइए। हमारा क्या काम है, हमारे काम के संबंध में पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। जी दीपांकर जी, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि जो लोग बताया जा रहा है कि राशन कार्ड लोगों के नहीं बन पा रहे हैं या जिनके बने हुए हैं उनको खाद्य उचित मात्रा में प्राप्त नहीं हो पा रहा, वो चक्कर काट रहे हैं, 2 बार 3 बार आने के बाद में उनको उनका हितग्राहियों को लाभ मिल पा रहा है, ये जो इस विषय पे हम बात कर रहे हैं।
नहीं, राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत जो है तो नगर निगम द्वारा जो है तो उसका परीक्षण किया जाता है। इसके बाद जो है तो हमारे कार्यालय में भेजा जाता है जी। और हमारे यहाँ से पीडीएफ जनरेट होकर के नगर निगम को दे दिया जाता है। इस पीडीएफ के लिए लोग चक्कर काट रहे हैं आपके कार्यालय के? नहीं, पीडीएफ के लिए हमारे कार्यालय का लोगों को चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि पीडीएफ में जो है तो हस्ताक्षर नगर निगम के होते हैं, वहाँ के अधिकारियों के, इसलिए जो है तो उनके रिक्वेस्ट पर हमारे यहाँ पीडीएफ जनरेट होकर के नगर निगम को भेज दिया जाता है। आम जनता का जो है आम जनता को हम पीडीएफ देते भी नहीं है। अच्छा, तो दीपांकर जी, यहाँ बात ये उठ रही है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि दलगत राजनीति के चलते अधिकारी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ये जो है तो गलत बात है। ये मतलब आपको स्वच्छंदता है पूरा काम करने की? बिल्कुल बिल्कुल, अपने जो है तो अधिकारों का उपयोग हम लोग करते हैं, किसी के भी दबाव में काम नहीं करते हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी को जोड़ने के लिए हमसे दीपांकर जी। और दिनेश जी, अब जैसा कि आपने कहा था कि बंधक बनी हुई है नगर निगम और अधिकारी काम नहीं कर पाए, दीपांकर जी कह रहे हैं उन पर कोई दबाव नहीं है। अधिकारी निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के खिलाफ तो जाएंगे नहीं। हाँ, आप द रिकॉर्ड पूछो तो ये बात कहेंगे। पर अच्छा। दूसरी बात है, दीपांकर जी ने जब ये बात कह रहा था, मैं उनसे ही पूछता हूँ, अगर मेरे फोन से जुड़े होंगे, आज ही का अखबार है, आज के अखबार में एक बड़ा अखबार ने लिखा है 109 जो राशन कार्ड के फाइल है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं करीब 6 महीने से। आज के अखबार के, अच्छा, ये हमने नहीं कहा, आज के अखबार ने उस ऑथेंटिक रिपोर्ट जो नगर निगम के अधिकारियों ने जो बताया है कि 109 फाइल का जो आपके फूड ऑफिस में गया हुआ है वो वहाँ पड़ा हुआ अभी तक बना नहीं है। आज के अखबार ने लिखा है। मैं बाकी दिन की बात करूं और कितने सारे आवेदन हैं, उसकी एक प्रक्रिया होती है, मैं उस चीज को मानता हूं, लेकिन प्रक्रिया इतनी लंबी हो जिससे लोग परेशान हो, ये प्रक्रिया किस काम की? अगर आप कोई व्यक्ति राशन कार्ड के लिए आवेदन करता है, वहाँ आवेदन निगम कार्यालय में देने के बाद वहाँ संबंधित जो मुहर्रिर है वो रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट बनाने के बाद वापस नगर निगम में आता है, अगर वो पात्रता रखता है ठीक है तो उसकी एक सूची बना के फूड ऑफिस में भेजा जाता है। तो रत्ना जी जैसा दिनेश जी बता रहे हैं कि ये प्रक्रिया कोई सहज और सरल प्रक्रिया नहीं हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, तो किया जा सकता है, परंतु जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया को तो लोग पूर्ण करेंगे ही ना। बहुत सारी चीजें उसमें आती है, जब यदि राशन कार्ड बनते हैं तो बहुत सारी चीजें मांगी जाती है, उसके माध्यम से ही राशन कार्ड बनते हैं। अब राशन कार्ड में 2 व्यक्ति हैं, उसके बाद फिर 4 को और जोड़ना है, तो फिर वो प्रक्रिया लंबी चली जाती है। क्योंकि एक ही राशन कार्ड में पूरे परिवार के नाम आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि 2 वहाँ है, 2 उधर है, 4 उधर है, फिर उसको बोलते नहीं हमको एक ही राशन कार्ड में करना है। तो भैया अधिकारी है, अधिकारी क्यों दबाव में काम करेंगे भाई? वो तो अपने प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया को लेकर चलेंगे। नहीं, अधिकारी मेरा तात्पर्य ये है कि जनता परेशान ना हो, आम जनता को परेशानी ना हो और आम जनता को जो सुविधाएं मिलनी है, शासन की योजनाओं का लाभ मिलना है, हितग्राहियों को लाभ मिलना है, वो आसानी से मिल जाए। क्या इसके लिए कुछ किया जा रहा है? निगम इसमें बिल्कुल कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द लोगों को फायदा मिलना चाहिए। जिस चीज में भी हाथ डाले तो जनता को फायदा मिलना चाहिए। हम ये जानते हैं कि आने वाले समय में चुनाव है, तब ये जबरदस्ती चिल्ला चोट शुरू हो जाती है। अरे काम करने का मौका तो दो भाई, आप साथ दे ही नहीं रहे हो, काम करने दे नहीं रहे हो, रोज के आंदोलन छेड़ोगे तो इसमें काम थोड़ी। तो वहाँ तो सब अधिकारी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर वो कहाँ से काम करेंगे? फिर हम दोषारोपण करते हैं कि वहाँ के अधिकारी काम। सवाल इसलिए पैदा होता है रत्ना जी कि आज आम आदमी नहीं, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपा है निगम आयुक्त को और आयुक्त को ज्ञापन सौंप कर ये कहा है कि हमारे वार्ड की जनता को योजनाओं का लाभ मिले। ये बड़ी बात हो जाती है, इसलिए हमें इस मुद्दे को जन मुद्दे में उठाना पड़ा। क्योंकि इन लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं ठीक है, क्योंकि भाई हमारी सरकार बनी, हम सरकार को नहीं, हम ये जानते हैं कि हमारी जनता को फायदा मिलना चाहिए। अब यदि हम बार बार जस्सी का दोषारोपण करते रहे, मेरा बार बार आपसे यही निवेदन है जी, वो लोग यदि कोऑपरेट करें, एक दूसरे को साथ दे, कहाँ गलतियां, महापौर के साथ बैठे, अधिकारियों के साथ बैठे, क्या कमियां, उन कमियों को दूर कराने। क्योंकि 20 साल भाई ये लोग सत्ता में रहे नहीं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि निगम, विपक्ष का जो आरोप लगाया जा रहा है कि निगम और महापौर तो खुद बंधक हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। महापौर जी बहुत सरल व्यक्ति हैं और जो उनके पास जाता है उसका काम वो तुरंत खड़े करवाते हैं। ये तो फालतू का दोषारोपण है कि वो उसके दबाव में, वो उसका दबाव में। दिनेश जी अभी तक महापौर जी से चर्चा हुई कि इस विषय में? बिल्कुल, कई बार चर्चा हुए, उनको तो कोई सुनता ही नहीं, उससे क्या बात करें। अगर उनसे बात भी करें तो विधायक महोदय बीच में जबरदस्ती घुस के आके उसकी ज्ञापन छीन लेता है। पिछले बार हम लोगों ने पानी के मुद्दे पर ज्ञापन दिए, महापौर को ज्ञापन देने लोग आए थे, महापौर जी के हाथ से विधायक ने ज्ञापन छीन कर अपना रिकमेंड किया है। आप बताइए, नगर निगम, और उसकी वीडियो है, बकायदा वीडियो, न्यूज चैनलों ने दिखाया उसको सबके सामने में। मुझे बताइए आप,
नगर निगम से संबंधित किसी को शिकायत करना या ज्ञापन देना तो किसको देना चाहिए? मेयर को देना चाहिए या विधायक को देना चाहिए? स्वाभाविक बात है, नगर निगम की बात है तो महापौर के पास ही जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। हाँ। तो वहां पर तो कभी विधायक बैठे रहेंगे या विधायक नहीं बैठेंगे तो उसके पुत्र बैठे रहेंगे। एक तरह से पूरा परिवार नगर निगम को कब्जे में कर लिया है। ये पूरी शहर की जनता, क्या अधिकारी परेशान है? अच्छा। जनता तो परेशान नहीं है, अधिकारी परेशान है। हाँ। अधिकारी भी खुद कहते हैं भैया हम किसके सुने। ये पूरी अव्यवस्था का आलम है। हाँ। इसके कारण पूरे शहर में विकास कार्य ठप पड़ गए। आपको बताऊं, छोटा छोटा पुल पुलिया का काम रिपेयर कार्य नहीं हो रहा है। हाँ। पुल टूटा हुआ है, गटर टूटे, चेम्बर टूटे हुए हैं। अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले 3 महीने से एक गटर मेन रोड के बीचों बीच टूटा पड़ा था। हाँ। कई लोग एक्सीडेंट हो गए, कई गाड़ियां टूट गई, कई लोग चोटिल हुए। रत्ना जी, अब आप क्या कहेंगे? छोटी छोटी बातें गिनाई जा रही दिनेश जी के द्वारा। देखिए दिनेश जी है ना, देखिए विपक्ष के सभापति हैं, वो अपनी बातें तो उठाएंगे ही। हाँ। क्योंकि उनका मुद्दा है, वही उनका आवाज उठाना ही है। हाँ। क्योंकि यदि वो नहीं उठाएंगे तो उनके अधिकार जो है उनके, तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष की आवाज सुने, उनके मुद्दे जो उठा रहे हैं उनको पूरा करे। तो सत्ता पक्ष जो है काम कर रहा है, और दुर्ग में आपको काम दिखेगा, विकास दिखेगा। आप खुद आकर के देखिए हाँ। कि दुर्ग में हर गली मोहल्ले में अधिक से अधिक पार्षद जो भाजपा। देखिए रत्ना जी, मैं आपको बता दूं कि जमीनी स्तर पर हमारे प्रतिनिधि गए थे, वहां महिलाओं से बात हुई है, वृद्धों से बात हुई, और 4 महीने हो गए हैं उनके खाते में पेंशन नहीं आई है। ये हकीकत है और उनकी बाइट हमारे पास है, उनका जो कथन है वो हमारे पास है। इसे आप कैसे नकारेंगे? वो कुछ है जो भाइयां जो महिलाएं जिनको समझ में नहीं आता वो लोग बाइट में कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा। वास्तविकता ये, आप हम लोगों को भी लेकर चलिए ना, जब आप बाइट लेते हैं तब समझ में आएगा। हाँ। आप उसी वार्ड में गए होंगे जिस वार्ड में से जो पार्षद आवाज उठाता है। आप अन्य अदर पार्षदों के बीच में जाकर के बात करिए। मतलब आपका कहना है कि जहां कांग्रेसी पार्षद हैं जिस वार्ड में, वहां पेंशन मिल रही, जहां भाजपा पार्षद है वहां पेंशन नहीं मिल रही, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा जी। मैंने कहा कि एक ही पार्षद की वार्ड में जाकर के आपने पूरा वहां पर से सब ले लिया। हाँ। आप कोशिश करिए कि जितने भी, चलिए बीजेपी जितने 10-12 जो पार्षद, 17 पार्षद हैं, हाँ। उनके हर एक के पास जाइए और उनके पूरे वार्ड में देखिए काम जितना कांग्रेस के वार्डों में नहीं हो रहा उतना उनके वार्डों में हो रहा है। दिनेश देवांगन जी हो हाँ। या हमारे जो भी हैं, हमारे तो सभी हमारे लिए माननीय है। हम ये जानते हैं कि पार्षद लोग को मालूम है उनके यहाँ काम हो रहा है। उसके बाद भी देखिए लोगों को आवाज उठाना है, क्योंकि उनके ऊपर से आदेश आता है कि भाई आप लोगों को आवाज उठाते रहना है, चुपचाप नहीं बैठना। रत्ना जी, एक बड़ी बात सामने आई है कि विधायक हो या विधायक पुत्र हो हमेशा निगम कार्यालय में बैठे रहते हैं। यदि ज्ञापन देने की बात हो, आवेदन लेने की बात हो, तो वो महापौर के स्थान पर वो सामने आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बात कही जा रही है कि विधायक के कब्जे में है निगम, ये बात कहां तक सत्य है? नहीं, ये तो गलत है। विधायक अपना काम देखते हैं, क्योंकि 60 वार्ड उनके भी हैं। हाँ। और 60 वार्ड हमारे महापौर जी के भी हैं। हाँ। वो निगम का काम देखते हैं, वो अपने विधानसभा का काम देखते हैं। कभी कभार यदि निगम में वो चले भी गए तो वहाँ कुछ लोग देखते हैं, विधायक बैठे तो उनसे बातचीत करते हैं। हाँ। और कहा जाए उनके पुत्र लोग हैं, वो पदाधिकारी है, कहीं ना कहीं के पदाधिकारी कभी कभार कभी निगम में जाएगा ही अपनी समस्या लेकर। तो दिनेश जी, इसमें आपत्ति क्या है? वो जा रहे हैं निगम में या उनके पुत्र वहाँ जा रहे हैं? तो किसी की नहीं आपत्ति नहीं, देखिए निगम में जाने के लिए किसी को रोक नहीं है। आप उनको बीच रास्ते में रोक कर कहते हैं मुझे बताइए क्या बात है। हाँ। क्या ये जायज है? लोकतंत्र में ये संभव तभी होगा ना जब आप जो चुने हुए प्रतिनिधि है जिसकी तो दिनेश जी, विधायक की प्रतिनिधि यदि वो लोगों से पूछ रही क्या समस्या है बताइए, तो इसमें क्या गलत है? पूछ सकते हैं वो, लेकिन वो तब पूछ सकते हैं तब जायज है जब वो नगर निगम से बाहर है। हाँ। नगर निगम में महापौर से कोई मिलने वाला व्यक्ति आ गया है और महापौर के नाम से ज्ञापन लिया हुआ है। हाँ। और उस ज्ञापन को वो रख ले, तो क्या ये उचित है? जी रत्ना जी, क्या होता है नगर निगम में जैसे विधायक महोदय जाते हैं तो लोग उनकी ओर देखकर आकृष्ट होते कि अरे विधायक यहाँ हैं। यदि उनको भी अपना आवेदन देते तो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो महापौर को भी देते हैं, विधायक को भी देते हैं। कोई बाईपास न कर ले इसलिए वो वहाँ बैठा जाता है। चलिए ये एक बड़ा मुद्दा, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है रत्ना जी, मेरा सवाल आपसे है कि जहां राशन कार्ड को लेकर के, वृद्धजनों की पेंशन को लेकर के, निराश्रित पेंशन को लेकर, परित्यक्ता पेंशन को लेकर लोग निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, तो उनकी समस्या कब तक उनकी समाधान हो जाएगी, ये चैनल पर आप बता दीजिए जनता को। बिल्कुल कोशिश की जा रही है और कोशिश की जाएगी, और हम सब मिलकर ही काम करेंगे। देखिए हम लोग आरोप प्रत्यारोप पे हम लोग विश्वास नहीं करते, हमारा हम सबको लेकर साथ में चलते हैं और हम चाहते हैं हमारे जितने भी साथी हैं वे आक्रोशित ना हो, कोशिश करें कि काम क्यों नहीं हो रहा है। यदि उनका काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, तो हमको लेकर चले साथ में। हम एल्डर मैन शासन से मनोनीत है, हम उनका काम कराएंगे, हमको क्यों नहीं आमंत्रित करते? भाई हमको लड़ाई झगड़े से काम नहीं करना, हमको जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाना है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम 1-2 महीने में जो भी उनकी समस्या है उनको कम से कम पूरी कंप्लीट कराएंगे। चलिए दिनेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा बहुत 1 मिनट के अंदर कि आप संतुष्ट हैं रत्ना जी के इस आश्वासन से?
देखिए, रत्ना मेरी बड़ी बहन है जी, वो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदार पदाधिकारी, वो तो अपने पक्ष रखेंगे, लेकिन मैं इसे संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि बहन का भी कुछ सुना नहीं जाता, वो खुद पीड़ित है। अब वो क्या बोले, अपने दल से बाहर तो जा नहीं सकती। अच्छा। लेकिन ये सच्चाई है, दुर्ग शहर की जनता मूलभूत समस्याओं के लिए तरस रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद दिनेश देवांगन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और रत्ना नारायणदेव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जैसा से बताया जा रहा है कि यहां पर जैसा से विपक्ष के पार्षद बता रहे हैं कि निगम विधायक के कब्जे में है और महापौर की भी वहां सुनी नहीं जाती। विधायक और विधायक के पुत्र वहां बैठते हैं और जनता से आवेदन की बात करते हैं, उनकी जो समस्या है उनको सुनते हैं, लेकिन समाधान नहीं करते हैं। अंतिम प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ जुड़ी हमारी संवाददाता संध्या सिंह। संध्या, जैसा कि बताया रत्ना नारायणदेव ने बताया, दिनेश देवांगन ने बताया और साथ ही हमारी चर्चा हुई है सीपी दीपांकर से, तो उन्होंने बताया कि कोई बंधन नहीं है, जनता की समस्या समाधान नहीं हो रही। ये बड़ी समस्या, जो बड़ी बात सामने निकल के आ रही है, इसका निदान क्या अभी तक सोचा गया है वहां पर? जी, इस मामले में ऐसा कहा जा रहा है कि जब जनता महापौर जी के पास या कमिश्नर के पास जाती है तो लोग आवेदन तो रख ले रहे हैं, लेकिन इसका समाधान अभी तक फिलहाल कोई मिल नहीं पाया, जिसके भविष्य में मिलने की जल्दी समाधान है कि लोग बातचीत कर रहे हैं और उसको जल्द से जल्द सुलझाने की भी बात कही जा रही है। लेकिन देखो कि सुलझेगा लाभ कब मिल पाएगा। संध्या, विपक्ष के जो पार्षद हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने जनता को लाभ दिलाने के लिए आगामी कोई रणनीति बनाई है? जी, उनका ये कहना है, इस मामले में जब नेता और उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना है कि आने वाले समय में वो अपने बड़े नेताओं से बात करेंगे और जैसा पार्टी ने निर्देशित करेगी उसके हिसाब से धरना है, रैली है, प्रदर्शन है या निगम का घेराव है, वो लोग वैसा निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद संध्या सिंह आपका। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि दुर्ग नगर निगम इस समय विधायक के कब्जे में है, विधायक ने बंधक बना रखा है, महापौर भी उनकी ही सुन रहे हैं, महापौर जनता की नहीं सुन रहे हैं। विपक्ष की जो जहां तक बात आ रही है कि विपक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें अपनी बात कहने के लिए ज्ञापन का सहारा लेना पड़ रहा है। निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। निगम आयुक्त ने कहा है कि बहुत जल्द जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जाएगी और जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। ऐसी स्थिति में देखना है, जैसा कि सत्ता पक्ष की विधायक, जो मनोनीत विधायक, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो कह रहे हैं कि यहां जो समस्याएं हैं वो उन समस्याओं के चलते आम जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। अब देखना यह है कि इस ज्ञापन का क्या नतीजा सामने आता है, क्या निर्वाचित प्रतिनिधियों की बात सुनी जाएगी, जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जाएगी, या जनता यूं ही परेशान होती रहेगी। जनमुद्दा में आज इतना ही। बन रही है न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।